नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द हिस्ट्री लाइन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेदों के बारे में कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। वेदों की 28,000 पांडुलिपियां भारत में पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं। इनमें से ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 पांडुलिपियों को सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल किया है। उल्लेखनीय है कि यूनेस्को की 158 सूची में भारत की महत्वपूर्ण पांडुलिपियों की सूची 38 है। वेदों के 4 भाग हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग को धर्म, यजुः को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई। नंबर 1, ऋग्वेद। ऋग अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद सबसे पहला वेद है जो पद्यात्मक है। इसके 10 मंडल अध्याय में 1028 सूक्त है, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं: शाकल्प, वास्कल, अश्वलायन, शांखायन, मंडूकायन। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियां और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा का आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताई गई है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती है। नंबर 2, यजुर्वेद। यजुर्वेद 4 वेदों में से दूसरा है और कर्मकांड की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। यजुर्वेद की रचना ऋग्वेद के संकलन के लगभग 1 या 2 शताब्दियों के बाद हुई थी। यह 1000 से 800 ईसा पूर्व का है। इसमें सस्वर पाठ, मंत्र और अनुष्ठान पूजा सूत्र शामिल हैं, जो सीधे पूजा सेवाओं में शामिल होते हैं। यजुर्वेद विशेष रूप से बलि अनुष्ठानों के उद्देश्य के लिए है, इसलिए इसे अध्वर्यु पुजारियों के मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है, जो सभी अनुष्ठान बलिदान करते हैं। इसमें 40 अध्याय और 1875 श्लोक हैं, जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद के श्लोकों से विकसित हुए हैं। यजुर्वेद के कई छंद वैदिक लोगों के धार्मिक और सामाजिक जीवन को दर्शाते हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार का है: सफेद चमकदार यजुर्वेद, इसे शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं। इसमें छंद शामिल हैं जो व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित हैं और स्पष्ट व्याख्या रखते हैं। संहिताओं और ब्राह्मणों के बीच स्पष्ट अलगाव है। नंबर 3, सामवेद। साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 मंत्रों के इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं, 75 ऋचाएं हैं। नंबर 4, अथर्ववेद। अथर्ववेद चौथा और अंतिम वेद है और व्यापक रूप से जादू के सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है। यह 1000 से 800 ईसा पूर्व का है। बाद के वैदिक ग्रंथों अर्थात सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद को 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच ऊपरी गंगा बेसिन में संकलित किया गया था। इसमें 6000 मंत्रों के साथ 730 सूक्त हैं, जो 20 पुस्तकों में विभाजित हैं। अथर्ववेद में 1200 से अधिक श्लोक प्रारंभिक वैदिक पाठ यानी ऋग्वेद से लिए गए थे। पाठ का लगभग 6ठा भाग गद्य शैली में और ब्राह्मण भाषा का उपयोग करते हुए लिखा गया है, जबकि बाकी काव्य शैली में लिखे गए हैं। अन्य 3 वेदों के विपरीत यह विभिन्न विषयों जैसे कि काला जादू, चिकित्सा, शासन कला, निर्माण, पाप और प्रायश्चित और विभिन्न राजनीतिक और दार्शनिक मुद्दों से संबंधित है। अथर्ववेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें छंद शामिल हैं जो विभिन्न बीमारियों के इलाज और इलाज की विधि के बारे में बताते हैं। अथर्ववेद संहिता वैदिक लोगों के जीवन,
अपने समय के समाज और इन लोगों के बसने के भौगोलिक विस्तार को दर्शाती है। 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों में से 3 अथर्ववेद का हिस्सा हैं। वे मुंडक उपनिषद, प्रश्न उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद हैं। तो दोस्तों, यह थे 4 वेद। आपको जानकर कैसा लगा कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा।